कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ना मैं सीएम साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना डीआईजी को, ना आईजी को, ना एसएचओ को, ना किसी और को, क्योंकि मैं आई विटनेस ही नहीं किसी को ख़राब करूँ। मैंने अल्लाह के पास जाकर जवाब नहीं देना, मैंने देना वहाँ पर भी जवाब देना। जांबा कारकुन बिलाल के वालिद के बयान के बाद केस में नया मोड़। वालिद के मुताबिक बेटे पर किसने तशद्दुद किया नहीं जानता। वजीर आला आईजी समेत किसी अहलकार को नामजद नहीं करना चाहता। चशमदीद गवाह नहीं हूँ। जब दरखास्त लिखी उस वक्त बहुत परेशान था। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की तनकीद। कहते हैं अली बिलाल के खानदान को दबाव में रखा गया, सुबह बयान लेने के लिए गायब कर दिया गया। कारकुन की हलाकत और दौरान हिरासत, तशद्दुद पर अदलिया कब हरकत में आएगी? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सवाल। कहा अली बिलाल पर वहशी दरिंदों ने बदतरीन तशद्दुद किया। तशद्दुद करने वाले वहशी दरिंदों से भी बदतर हैं। पाकिस्तान बतौर रियासत तशद्दुद के खिलाफ आलमी कन्वेंशन का हिस्सा है। ये भी बोले मुझे इलेक्शन मुहिम से रोका जा रहा है। मरियम नवाज टैक्स के पैसों से मुहिम चला रही हैं, इनकी पूरी मदद की जा रही है। ये अलग बात है इनके जलसों में कोई नहीं आ रहा। सहूलतकार एक एक करके सब फरार। इमरान को लाने वाले, नवाज शरीफ को निकालने वाले साकिब निसार, आज तुम जितना मर्जी सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट वापस लो, लेकिन जान लो ये कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तराजू के पलड़े बराबर कराकर कल इलेक्शन करा दो। मरियम नवाज का फिर वाज़े और दो टोक पैगाम। इमरान खान का फिर से लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहा एस्टेब्लिशमेंट ने गन का टोकरा सर से उठाकर नीचे फेंक दिया। इमरान के सहूलतकार एक एक करके फरार हो गए। पंजाब वालों अपने दुश्मन को पहचानो, पंजाब से उठाकर बाहर फेंको। पानामा बेंच और साकिब निसार को कौम कभी माफ नहीं करेगी। इमरान खान लीडर नहीं गीदड़ है जो हिफाजत के लिए खवातीन को आगे कर देता है। अदालतें बुलाती हैं तो कहता है मेरी टांग टूटी है, बीमार हूँ। जलसा करना हो तो बीमारी याद नहीं आती। मरियम नवाज का पीटीआई कारकुन बिलाल की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा इमरान कारकुनों को बुला लेता है, खुद बाहर नहीं निकलता। क्या कारकुन लीडर की हिफाजत करते हैं या लीडर कारकुनों की हिफाजत करता है? ये अपने कारकुनों से गुलामों से भी बदतर सलूक करता है। सिक्योरिटी इदारों की पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने की मुखालफत। हमलों के खदशों के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात न कराने का मशवरा। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास। ISI, IB और CTD हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के लिए 3,53,000 इजाफी नफरी मांगी। इजलास को बताया दोनों सूबों में 67,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। DROs इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदही करेंगे। सिक्योरिटी इदारों ने इलेक्शन कमीशन को खतरात से आगाह किया। मौजूदा सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर उस वक्त इलेक्शन ना कराने की तजवीज़ दी। इंतखाबात कराने की मुतफ़िक़ा तौर पर मुखालफत कर दी। कहा दोनों सूबों में इस वक्त इलेक्शन के लिए माहौल साजगार नहीं। पीटीआई की दरखास्त रद्द। इलेक्शन के लिए ROs और DROs ब्यूरोक्रेसी से ले लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तैनाती कर दी। पंजाब में इलेक्शन के लिए 36 DROs और 297 ROs तैनात। 594 AROs की भी तैनाती। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में अदलिया से ROs लेने की सिफारिश की थी। इलेक्शन कमीशन ने बताया था अदलिया ने ROs देने से मौसरत की है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को खुली वार्निंग। कहा इमरान खान फिक्र न करो, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, गिरफ्तार होना पड़ेगा। ये पकड़ा भी जाएगा और जेल भी जाएगा। भाग भाग कर थक जाओगे, फिर गिरफ्तार करेंगे। इमरान खान से तोशाखाना का हिसाब लिया जाएगा। इलेक्शन का मतलब ये नहीं तोशाखाना की चोरियों का हिसाब न लिया जाए। हज अखराजात तकरीबन 3.5 लाख रुपए बढ़ गए। पंजाब और केपी से हज अखराजात 11,75,000 रुपए मुकर्रर। सिंध और बलूचिस्तान से हज अखराजात 11,65,000 रुपए होंगे। हज दरखास्तें 16 मार्च से वसूल की जाएंगी। नामों का ऐलान अप्रैल के पहले हफ्ते में होगा। 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। इस साल पाकिस्तानी आज़मीन के लिए उम्र की हद खत्म कर दी गई।
ओवरसीज के लिए स्पॉन्सर स्कीम मुतारिफ। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का ऐलान, कहा मुफ्त हज खत्म, अल्लाह ने जिनको इस्तादात दी उन पर ही फर्ज है, पैसे बच गए तो आज़मीन हज को वापस कर देंगे। हमारे अखराजात भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कम हैं। दुनिया में नई फाशिस्ट पॉलिसियों के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया में मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी और नफरत फैलाई जा रही है। हिजाब जैसे मामलात को सियासत में लाने का मकसद इस्लाम को निशाना बनाना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तक़रीब से खिताब, कहा इस्लामोफोबिया आज के दौर का अहम मसला है। क्राइस्ट चर्च वाक़यात से पता चलता है इस्लामोफोबिया दुनिया में फैल गया। हिजाब पर पाबंदी और तौहीन मजहब संगीन मसाइल हैं। इस्लाम बर्दाश्त और अमन का मजहब है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात असर-ए-नौ बहाल होने चाहिए। चीन ने ताल्लुकात की बहाली में लीडरशिप का किरदार अदा किया। IMF की शराइत पर धड़ाधड़ अमल दरामद। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी। रवां साल आम सार्फिन से 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट तक वसूल करने की इजाज़त नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के शहरियों से 13 रुपए 87 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। सरचार्ज रवां साल 8 माह में वसूल किया जाएगा। किसानों से 8 माह में 50 पैसे से 3 रुपए फी यूनिट तक इजाफी वसूल होंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली महंगी। कराची के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट महंगी। मुल्क के लिए बिजली का रेट 48 पैसे फी यूनिट बढ़ा। महंगाई मोटरवे पे चढ़ गई, रफ्तार बेकाबू हो गई। हालिया हफ्ते महंगाई को टॉप गियर लग गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 1.37% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह में इजाफा 42.27% तक पहुंच गया। रवां हफ्ते 29 अशिया ज़रूरिया महंगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 44,000 माहाना आमदनी वाला तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। इसके लिए महंगाई की शरह 44% से ऊपर रही। आलू, प्याज, चीनी, टमाटर, साबुन, आटा, मटन, बीफ, घी, दालें, तेल, माचिस, चावल महंगे हुए। 14 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। महंगाई से लोगों की चीखें निकल आई हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अभी आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, खाना भी अफोर्ड नहीं कर रहा। 2 वक्त की रोटी खाने तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बंदा 1 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता है। आटा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है। पोश बंदे का तो जीना आराम हो गया जी इस दौर में। इनकम कोई है नहीं, जो 30 से 40,000 कमा रहे हैं मंथली, उसका भी घर का चूल्हा बुझ रहा है। हुकूमत ने यानी कि इतनी महंगाई कर दी है, लोगों का जीना जो है ना तंग कर दिया है। बच्चों को क्या खिलाएं, क्या कमाएं, गरीब से सब कुछ ही छीन लिया गया। आवाम की महंगाई पर दुहाई, हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। महंगाई के असरात को तबाहकुन करार दे दिया। चांद देखने वालों की चांदी कराने की कोशिश। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ KP का शाहाना अंदाज। रोते हिलाल कमेटी इजलास के लिए शाही दस्तरखान सजाने का हुक्म। दमपुख्त तरह तरह के पुलाव, टिक्का, बोटी, चिकन कड़ाही, बीफ, मटन, हलवे, सैलेड, ड्रिंक्स और चाय का मेन्यू फाइनल किया। VIPs और आम शुरका के लिए अलग अलग इंतजाम के अहकामात। एक्सप्रेस न्यूज ने सारा प्लान चौपट कर दिया। खबर नशर की तो निगरान वजीर मजहबी उमूर KP को एक्शन लेना पड़ा। शाही ज़ियाफत का नोटिस, सेक्रेटरी को फौरी टेंडर वापस लेने का हुक्म। वजीर औकाफ ने कहा पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाइस चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स खालिद रजा के कत्ल केस में बड़े इंकिशाफात। खालिद रजा की रेकी 3 माह पहले शुरू की गई। 3 माह पहले घर पर एक पार्सल मौसूल हुआ। राइडर ने पार्सल अहले खाना के हवाले किया, जिससे घड़ी निकली। उस पर वक्त 8:10 था। अहले खाना ने पार्सल लाने वाले को घर की वीडियो भी बनाते देखा। रोकने पर राइडर भाग निकला। घड़ी के साथ पर्ची थी जिस पर गुड लक खालिद रजा लिखा था। खालिद रजा को 26 फरवरी की रात 8:10 पर ही कत्ल किया गया। कोयटा पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। इमरान खान को गिरफ्तार करने कोयटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंची।
लाहौर की मुकामी पुलिस से मुआवनत की बातचीत की। पीटीआई ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, मौक़िफ़ अपनाया। मुकदमा गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इमरान खान ने गिरफ्तारी की सूरत में फैसलों का इख्तियार शाह महमूद कुरैशी को दे दिया। मुमकिन गिरफ्तारी से पहले पार्टी उम्मीदवार फाइनल करने की कोशिश। चंद दिनों में पंजाब और केपी में पार्टी टिकट्स का फैसला हो जाएगा। अगले हफ्ते से इंतखाबी जलसे शुरू करने की मंजूरी। पीटीआई का जमान पार्क में मजीद कैंप लगाने का भी फैसला। केएमसी की कीमती अराजी पर कब्जे का केस। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नोटिस। केएमसी हुकाम ने गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने गैर कानूनी तामीरात शुरू की थी। केएमसी की अराजी पर एंटी इंक्रोचमेंट थाना भी गैर कानूनी तौर पर तामीर है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर अखाड़ा बन गया। अफसरान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर लातों और घूंसों की भरमार। केडीए में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने धावा बोला, सीनियर अफसरों पर हमला किया। डीजी केडीए के दफ्तर में तल्ख कलामी के बाद लड़ाई हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का निज़ाम से बगावत का ऐलान। कहा, पीटीएम ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। हमेशा अवाम ने कुर्बानियां दी, अब नहीं देंगे। सिर्फ पंजाब में इंतखाबात का ऐलान ना, मुकम्मल इलेक्शन होगा। पूरे मुल्क में इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं कराता तो मराद क्यों लेता है? इलेक्शन ना कराने का मतलब ये सिंध हुकूमत का अलाकार है। जैसे तैसे इंतखाबात तो हो गए, अब इंतखाबी प्रोसेस को क्यों मुकम्मल नहीं किया जा रहा? इलेक्शन अगर सिलेक्शन की शक्ल में होंगे तो ऐसा ही होगा। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान थे। एमकेएम के सिवा सबको रिलीफ मिला। हमारे तर्ज सियासत के अलावा मुल्क के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। रोजनामा एक्सप्रेस के एडिटर ताहिर नजमी इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से अलील थे। ताहिर नजमी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी रहे। वो एक्सप्रेस अखबार के बानियों में से थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ताहिर नजमी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सहाफ़ती तंजीमों का ताहिर नजमी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। खून भी बिकने लगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में खून फरोख्त होने का इंकशाफ। ब्लड बैंक का अमला ब्लड की फरोख्त में मुलव्वस निकला। अस्पताल इंतजामिया की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्लड बैंक का मुलाजिम गुलाम मुर्तजा 1000 रुपए के एवज ब्लड फरोख्त करता था। अदनान चायरावाला रुस्तम पंजाब बन गया। दंगल में शाहिद पहलवान को चित कर दिया। 7 मिनट मुकाबला जारी रहा। अदनान चायरावाला ट्रॉफी के साथ 3 लाख रुपए भी ले गया। पंजाब स्टेडियम लाहौर में मेला सजा। 30 पहलवानों में जोड़ पड़ा। तेरा
और शाही किला लाहौर में लेजर लाइट शो, धुनों पर लाइट्स का रक्स। 1000 पुरानी तारीख लेजर लाइट्स पर दिखाई गई। वजीर पंजाब समेत शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। किले की सजावट भी देखने वाली। शाही किले में शहरियों को लूटना भी शुरू कर दिया गया। 30 रुपए का टिकट 100 रुपए में फरोख्त होने लगा। वॉल सिटी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। साउंड एंड लाइट शो इतवार तक जारी रहेगा।